यदि आपको MS एक्सेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। यहाँ पर देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर बना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं साथ में इंस्टॉलेशन के समय उनकी लिस्ट आती है। उस लिस्ट में देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहाँ पर है। यदि वो यहाँ पर होगा तो उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो विंडो आएगी वो इस प्रकार से आएगी। सबसे ऊपर टाइटल बार है और इस साइड टेम्पलेट्स है। कुछ टेम्पलेट्स का मतलब प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, उनका उपयोग करके भी आप जो डेटाबेस है वो तैयार कर सकते हैं। इसके साथ पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैंक डेटाबेस। आप इसको डबल क्लिक करिए तो राइट साइड में एक पैनल खुलेगा जिसमें लिखा है ब्लैंक डेटाबेस, और यहाँ पर इस डेटाबेस का जो आपको नाम रखना है वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ लॉ कॉलेज, ऐसा नाम आप दे दिए। ये फाइल का नाम है, आपको एक्सटेंशन नहीं देना है यहाँ पर। और एक चीज़ ये कि जब MS एक्सेस में आप काम करते हैं, उसके जो डेटाबेस है उसको सेव करते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ACCDB, एक्सेस डेटाबेस ACCDB। बाकी 2007 के जो पहले के वर्जन है 2003, तो उसमें MDB एक्सटेंशन होता था, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। लेकिन जो वर्जन 2007, ये 2007 के बाद के हैं, उनमें सब में एक्सटेंशन इसका चेंज हो गया है और वो एक्सटेंशन रखा है फाइल का ACCDB, मतलब एक्सेस डेटाबेस। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप दे देता है, हमें नहीं लगाना होता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद नीचे डायरेक्टरी दी होती है, फोल्डर दिया होता है कि आप कौन से फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, लेकिन आप कोई F ड्राइव में या D ड्राइव में या कहीं पर भी इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर का आइकन दिया हुआ है राइट साइड में, इसको आप क्लिक करिए और जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ पर आप ड्राइव का उपयोग करते हुए, मैं माई एल्बम में ले लेता हूँ इसको, यहाँ पर फाइल का नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। तो नीचे जो टाइप है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डेटाबेस। टूल्स में जाकर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और जैसे आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो लॉ कॉलेज देखिए ऑटोमेटिक एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड होकर के आ गया ACCDB, जैसा मैंने आपको बताया था। इसके नीचे क्रिएट बटन है, क्रिएट बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो होगी डेटाबेस की वो तैयार हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर के आ जाएगी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले एक टेबल आ रहा है, टेबल 1। तो जो टेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक टेबल जो है वो रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हमें कॉलम बनाने की आवश्यकता होती है कि उसमें कौन कौन से कॉलम रखेंगे। यदि आप नॉर्मल कॉपी पे भी आप अपना डेटाबेस तैयार करते हैं तो उस कॉपी पे भी क्या होता है कि आप सबसे पहले जगह निर्धारित करते हैं ऊपर कि रोल नंबर के लिए इतनी जगह होगी, नेम के लिए इतनी जगह होगी, एड्रेस के लिए इतनी जगह होगी, तो वो कॉलम कहलाते हैं। तो सबसे पहले सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको कॉलम सेट करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे या तो फील्ड दे सकते हैं या इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप इसको, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है ऊपर, ओपन, डिज़ाइन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रीनेम या हाइड, डिलीट, कट, कॉपी। तो जो डिफ़ॉल्ट टेबल यहाँ पर आ रहा है उस पर राइट क्लिक करके, उसके नेम के ऊपर राइट क्लिक करके आप उसको देख लेंगे, डिज़ाइन व्यू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे डिज़ाइन व्यू पे तो तुरंत टेबल का नेम पूछेगा, क्योंकि डेटाबेस तो आपने पहले बना दिया, उसका नाम अलग है। उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। हम टेबल बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, मैक्रो बना सकते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल की बात चल रही है तो टेबल का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे
मैं एक नाम दे देता हूं जिसका नाम रखता हूं एडमिशन। ओके कर दिया तो ये टेबल का नाम है। जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये ओपन होकर के आगे फील्ड नेम एक साइड में और दूसरी साइड में इसका डेटा टाइप। फील्ड नेम मतलब कॉलम नेम, जैसे आपको रोल नंबर लेना है, नेम लेना है, तो यहाँ पे पहला जो फील्ड होती है उसमें ऑटोमेटिक यहाँ की बनी हुई है। तो इन कीज के बारे में मैंने आपको पिछली थ्योरी में बताया था। तो कीज का मतलब की कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं ये, जैसे प्राइमरी की या फॉरेन की। तो इस तरह से कई प्रकार की कीज आती हैं। तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऊपर प्राइमरी की जो है वो क्लिक है, इसीलिए यहाँ पे की बन करके आई हुई है। तो इसका मतलब हम इसमें जो भी रिकॉर्ड डालेंगे, पहली बात तो ये कि ये कॉलम आपका खाली नहीं रहना चाहिए, ये कॉलम आपका खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं आप, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी की। मतलब इट शुड नॉट बी या मस्ट नॉट बी अ नल वैल्यू, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई खाली फील्ड नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ये प्राइमरी कीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी की हमारे पास कौन सी होगी? रोल नंबर, यदि हम स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे तो डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब है कि किस प्रकार का डेटा, ये हम निर्धारित करेंगे। जैसे रोल नंबर है तो नंबर टाइप का होगा, नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह हैं टेक्स्ट टाइप के होंगे। तो वो डेटा टाइप जो है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं हर कॉलम के लिए। और वो डेटा टाइप कौन कौन से हैं, यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ऊपर देखिए सबसे ऊपर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट डेटा टाइप में केवल टेक्स्ट ही डाला जा सकता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ नहीं कर सकते, वो टेक्स्ट है। इसमें हम नंबर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, A to Z, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कुछ भी आप दे सकते हैं। दूसरा, कोई स्पेशल सिंबल भी दे सकते हैं, प्लस माइनस वगैरह। लेकिन ये केवल स्टोर होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। दूसरा है मेमो। मेमो का मतलब मेमोरी। टेक्स्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उसमें 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं डाल सकते, या कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो 1 GB या 2 GB तक डेटा भी लेते हैं। लेकिन मेमो की कोई लिमिट नहीं होती है, मेमोरी कहलाती है वो। इसकी फाइल अलग बनती है और जितना भी डेटा उसमें लिखना है, जैसे किसी स्टूडेंट्स की आपको मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है तो वो मेमो डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, या किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही स्टोर करना है, उसके बारे में लिखना है तो उसके लिए मेमो। तीसरा है नंबर। नंबर का मतलब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डाली जा सकती है, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे आपका पॉइंट्स वाली वैल्यू हो, डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट्स हो, वो नंबर इसमें दिए जा सकते हैं। और इस फील्ड के साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, जो भी काम करना हो, मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ करना हो तो वो आप इस फील्ड में दे सकते हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है या आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई फील्ड कितने प्रकार की होती हैं, डेटा टाइप कितने प्रकार के हैं। तो डेटा टाइप्स में आपको ये नाम याद कर लेने। डेट एंड टाइम, मान लिया स्टूडेंट की एडमिशन डेट लिखनी है, ज्वाइनिंग डेट या फिर लीविंग डेट, छोड़ने की तिथि लिखनी है, या टाइम लिखना है आपको, तो उसके लिए जो डेटा टाइप होगा वो डेट और टाइम होगा। यदि बड़ी वैल्यू लिखनी है, साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, तो उसके लिए करेंसी, इसमें डॉलर साइन अपने आप लग जाता है। ऑटो नंबर का मतलब जैसे नंबरिंग आपको देनी है 1 2 3 4 5, या तो आप स्वयं लिखें या आप चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड जब भी हम बनाएं, हम हो सकता है 100 रिकॉर्ड डालें कि 200 रिकॉर्ड डालें, तो नंबर 1 2 3 4 5 अपने आप आगे बढ़ता जाए, हर फील्ड में हमें लिखने की आवश्यकता ना। तो ये काम किसके द्वारा होगा? ऑटो नंबर के द्वारा। यस नो, जैसे किसी को मान लिया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है या मार्कशीट इशू करनी है, तो यहाँ पर वो ये चीज़ बता सकती है कि इशू हुआ है या नहीं हुआ। यस है तो मतलब इशू है, नो है तो मतलब इशू नहीं है। तो बहुत स्थान पर, कई स्थान पर इस यस नो का फील्ड का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट जो आपका डेटा टाइप है वो है OLE ऑब्जेक्ट। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। मतलब आप यहाँ पर MS एक्सेस में जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आप एक्सेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड का ऑब्जेक्ट, एक्सेल का ऑब्जेक्ट, पावर पॉइंट का ऑब्जेक्ट या पेंट ब्रश का ऑब्जेक्ट, पेंटिंग आपने की हुई है उस ऑब्जेक्ट को भी कहीं पर स्टोर करना है या आपको अपना फ़ोटो ही स्टोर करना है, तो आप OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एंट्री करते समय वो पूछेगा कि आपको किसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेना है। हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का मतलब कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट का या किसी दूसरी फाइल का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं कि उस पर जैसे आप क्लिक करें तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाए, तो आप हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे। अटैचमेंट, यदि कोई फाइल है आपके पास किसी भी प्रकार की, किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हो, उस फाइल को अटैच करना चाहते हैं आप इस डेटाबेस में, तो अटैचमेंट का आप यूज़ करेंगे। उसके साथ लिखा है लुकअप विज़ार्ड। मान लिया किसी एक फील्ड को दूसरे डेटाबेस से आपको अटैच करना है तो लुकअप विज़ार्ड का यूज़ करेंगे। जैसे आपके पास सिटी पहले से ही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या कोई और सिटीज़ की लिस्ट है आपके पास, तो उसका एक टेबल बना लीजिए और यहाँ पर जैसे सिटी लिखेंगे तो वो सिटी अपने आप वहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाए एंट्री करते समय। तो वो किसका यूज़ करके करेंगे, हम लुकअप विज़ार्ड का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं जिनका यूज़ करके आप MS एक्सेस में कई प्रकार के डेटा को, अलग अलग प्रकार के डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप किस प्रकार से डेटाबेस बनाएंगे। छोटे से 2-4 कॉलम हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रोल नंबर लिया, तो रोल नंबर की डेटा टाइप क्या होगी, नंबर टाइप। तो जैसे आप नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे देखिए उसकी प्रॉपर्टी भी आ रही है, ये फील्ड प्रॉपर्टी कहलाती है कि फील्ड का साइज़ कैसा रहेगा, लॉन्ग फॉर्मेट कैसा रहेगा वो भी दे सकते हैं आप, कैप्शन दे सकते हैं, फील्ड का चेंज कर सकते हैं वैल्यू, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप एड्रेस दे रहे तो वहाँ पे छतरपुर लिखा हुआ पहले ही आए या दिल्ली लिखा हुआ पहले ही आए, तो वो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे सकते हैं। वैलिडेशन रूल दे सकते हैं कि आप ये जो रोल नंबर है इस नंबर्स के बीच में ही होना चाहिए, 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए, वो आप वैलिडेशन रूल में दे सकते हैं। यदि आप इस बीच में कोई नंबर नहीं देते हैं तो क्या होगा, वैलिडेशन टेक्स्ट दे सकते हैं, मतलब उसमें मैसेज दे सकते हैं आप। फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यस करेंगे तो उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी जो है इनको आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आप ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे तो डेटाबेस को अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहला रोल नंबर ले लिया, नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं नेम, और नेम भी कैसा, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम फील्ड दे दिया, ये टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि उसमें हम नाम में A to Z चाहे वो स्मॉल हो कैपिटल हो उनका उपयोग करेंगे। अगला एड्रेस, एड्रेस भी टेक्स्ट देते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्सेल में मैंने बताया हुआ है आपको, या कहीं पर भी कोई फील्ड हो तो कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं आप। मतलब माउस यदि नहीं यूज़ करना है या वो गड़बड़ कर रहा है तो आप टैब की का यूज़ करके कॉलम में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला तो है फील्ड नेम, दूसरा है डेटा टाइप, तीसरा है डिस्क्रिप्शन। मतलब ये जो कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं इसकी आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि इस कॉलम का उपयोग डेटाबेस में किस लिए किया जा रहा है, टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं कि दिस फील्ड इज यूज्ड टू स्टोर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ऐसे करके उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जबकि ये ऑप्शनल है, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं सिटी, ये भी टेक्स्ट रहेगी। यदि आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, यदि मैं इसको नंबर लेता हूँ तो ये टोटल 9 डिजिट तक लेता है, क्योंकि नंबर तो हमारा 10 डिजिट का होता है या 11 डिजिट का होता है। वो कैसे देंगे हम, तो हमें इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी।
तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, अभी पे केवल इतना लिखता हूँ क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको चेंज करके भी आपको बताऊँगा कि इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और यदि किसी के मार्क्स देने तो वो भी दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लेकिन मैं इतनी फील्ड लेता हूँ कि रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर। यदि इस फाइल को सेव करना है तो आप ऊपर जा कर के सेव बटन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एस करेंगे तो फाइल आपकी सेव होगी और हम यहीं पर रहेंगे, ये विंडो आपकी ओपन रहेगी। एक और की आती है इसके लिए जिसका नाम है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना, मतलब राइट करो और क्लोज करो। कंट्रोल आप दबा के रखेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो देखिए वो पूछ रहा है कि आपने जितने भी चेंजेस किए हैं क्या इनको सेव करना है, जो आपने डिज़ाइन किया है। हाँ भाई करना है, तो आप क्या करेंगे, यस। तो देखिए फाइल आपकी यहाँ पर क्लोज हो गई, लेकिन इसको आप ओपन करना है तो इसी टेबल पर आप डबल क्लिक करें तो ये एंट्री के लिए ओपन हो गया। यदि आपको डिज़ाइनिंग के लिए ओपन करना है, यहाँ से बंद कर सकते हैं आप। डिज़ाइनिंग के लिए फिर से उसमें यदि कुछ सुधार करना है और कॉलम जोड़ने हैं या प्रॉपर्टी सेट करनी है, फील्ड का साइज छोटा बड़ा करना है, तो आप राइट क्लिक करके कहाँ पर जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में। इसको आप क्लिक करें तो सेम वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमने उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी। कंट्रोल एस करता हूं तो देखिए फाइल तो सेव हो गई, लेकिन ये विंडो बंद नहीं हुई। कंट्रोल डब्ल्यू करता हूं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो देखिए फाइल सेव हो गई और क्लोज हो गई। अब मैं एंट्री करना चाहता हूं, यहाँ पे डबल क्लिक किया, रोल नंबर 101, राम, पन्ना, ये उसका एड्रेस या सिटी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। मोबाइल नंबर दिया, ध्यान दीजिएगा मोबाइल नंबर मैंने 2 2 4 2 6 2 8 1 9 डिजिट दिए, तो 9 डिजिट तो ले लिए उसने। आगे बढ़ा, शाम, छतरपुर, छतरपुर। अब मैं 10 डिजिट देता हूँ, क्या ये ले लेगा? क्योंकि मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट्स का हो सकता है, जो आपका लैंडलाइन नंबर है वो 11 डिजिट्स का हो सकता है, कहीं पर 0 लगाते हैं, कहीं पर नहीं लगाते हैं। तो बाकी यहाँ पर जितने भी एंट्रीज करते हैं उसमें पहले 0 तो आता ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि 0 जो है नंबर के साथ नहीं लगता है, पहले बाद में लग सकता है, पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए उसको स्टोर भी नहीं कर सकते। तो क्या 10 डिजिट ये ले लेगा? एंटर किया, नहीं लिया, उसने मना कर दिया। क्या लिखा ऊपर? द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम। मतलब जो नंबर डेटा टाइप है उसकी जो लिमिट है उससे मैच नहीं कर रही है आपकी वैल्यू। क्या आप इसको एक डिलीट करके देखें, आप यहाँ पर वापस आए, एक डिजिट आप डिलीट कर दीजिए। अब क्या ले लेगा? हम बिल्कुल ले लिया, लेकिन हमें तो 10 डिजिट स्टोर कर लेने तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि नंबर पूरा होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल डब्ल्यू करें और टेबल नेम के ऊपर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में चले जाएं। तो जैसे आप डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं तो सुधारना किसको है? मोबाइल नंबर को। यहाँ पर जाइए, डेटा टाइप पर क्लिक करिए या फील्ड पर क्लिक करिए, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसी पर क्लिक करेंगे जिसको सुधारना है, नहीं तो किसी दूसरी फील्ड की प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो फील्ड साइज लिखा है इस पर जाएं और यहाँ पर राइट साइड में डाउन एरो की दिख रही है आपको, इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि इसको बाइट में चेंज करना है, इंटीजर में, लॉन्ग इंटीजर में। लॉन्ग इंटीजर में बड़ा नंबर आता है, इंटीजर में छोटा आता है, लेकिन हमें इसका साइज बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, डबल, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब इतना आप चेंज करके आप क्या करिए, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल डब्ल्यू यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये फिर पूछ रहा है कि आपने कुछ चेंज किया है इसके डिज़ाइन में, क्या उसको सेव करना है? हाँ करना है, तो आप क्या प्रेस कर देंगे, यस। अब देखिए डबल क्लिक करिए और ये जो आपका छोटा नंबर है इसमें एक और नंबर ऐड करके देखिए, या 2 नंबर, जितने भी आपको ऐड करने हैं उतने कर सकते हैं। मैं 10 डिजिट ले लेता हूँ, क्या आप ले लेगा? आगे बढ़िए टैब की से, बिल्कुल स्टोर कर लिया उसने,
अगला सुधारना है, इसको आप सुधारिए। कर्सर रख करके एक नंबर और ले लीजिए कहीं बीच में। 10 डिजिट हो गए, क्या ले लिया? हाँ बिल्कुल ले लिया। पहले एरर दे रहा था कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वही नंबर डेटा टाइप की उनको मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा डेटा दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी। हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, उसके बाद आपने नंबर स्टोर किया तो उसने स्टोर कर लिया। इसी तरह से आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें बारी बारी से ऐड करते चले जाएंगे। तो डेटा आपके ऊपर है कि क्या डेटा देना है। तो आपने अब देखिए जो नंबर है वो भी पूरा ले रहा है ऑटोमेटिक, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। और इसको यदि आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 चीज़ें बताएं, एक कंट्रोल एस तो फाइल आपकी क्लोज नहीं होगी, डेटा आपका सेव हो जाएगा। दूसरा कंट्रोल W, फाइल आपकी सेव भी हो जाएगी और फाइल आपकी बंद भी हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे? जब आपका काम हो जाए तो इसको पूरे को पूरे क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद दोबारा यदि आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो दोबारा से आप MS एक्सेस में जाएं। MS एक्सेस देखिए इस लिस्ट में नहीं है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, या सीधा सीधा ACCESS यहाँ पर लिखें तो सबसे पहला ऑप्शन ऊपर यही आ जाएगा। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पर फिर से MS एक्सेस जब ओपन हुआ है तो आप नया डेटाबेस बना सकते हैं या पुराना डेटाबेस खोल सकते हैं। पुराना डेटाबेस यदि आपको ओपन करना है तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए जो पैनल है इसमें लिखा आ रहा ओपन रिसेंट डेटाबेस। यहाँ पर जितने भी डेटाबेस करंटली आप ओपन करते हैं उनकी लिस्ट आती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही है, और यदि मान लिया कि यहाँ पर लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, ज़्यादा फाइलें हों और आपकी फाइल यहाँ पर दिखाई ना दे रही हो तो आप मोर पे जाएंगे और मोर पे जा कर के आप वहीं पर पहुँचे जहाँ पर आपने फाइल सेव की है। मैंने यहाँ पर की थी, ये फाइल आपकी यहाँ पर बन करके स्टोर हुई है। इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे तो वही टेबल आपका यहाँ पर भी ओपन होकर के आ गया। हम इसी टेबल पर आगे काम करेंगे क्योंकि आगे बहुत कुछ काम है इसमें। आप देखिए ऊपर क्रिएट का यूज़ करता हूँ मैं, तो क्या क्या बना सकते हैं आप, उसकी लिस्ट यहाँ पर है। आप टेबल बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, और रिपोर्ट बना सकते हैं और क्वेरी बना सकते हैं। तो ये बारी बारी से सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको करके बताऊंगा, और ये बहुत सिंपल है क्योंकि डेटाबेस आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसका उपयोग करके आप ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं इनका भी उपयोग कर पाएंगे। डबल क्लिक करेंगे, वही डेटा है जो हमने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए और बना करके देखिए डेटाबेस किस तरह से बनता है। कॉलम देखिए, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जितने कॉलम होते हैं उनको फील्ड कहते हैं यहाँ पर, और जितनी आपकी रोज़ हैं उसको रिकॉर्ड कहेंगे। पूरे का पूरा जो ये रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है उसको टेबल कहेंगे। ऐसे कई टेबल यहाँ पर हो सकते हैं। एक डेटाबेस जो है वो कई टेबल्स का ग्रुप होता है। तो आप क्या करेंगे, इन टेबल्स का उपयोग करते हुए एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। उसमें सारे के सारे टेबल और उसमें रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड उनको स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली थ्योरी जब होगी तो उसमें ये सारे आगे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी यहाँ प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।